हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ मोल कंसेप्ट। ये टॉपिक +1 का है। सो इस टॉपिक की मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी तो ये करवाने लगी हूँ। एक मोल होता क्या है बच्चे? एक मोल को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें उतने ही पार्टिकल्स हैं जितने 12 ग्राम ऑफ कार्बन में होते हैं। सो एक मोल में पार्टिकल्स होते कितने हैं? एवोगैड्रोस नंबर। ये जो नंबर लिखा है हमने 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। इस नंबर को बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, एक मोल में कितने पार्टिकल्स? एवोगैड्रोस नंबर। अब मान लो हमने कोई एलिमेंट ले लिया है, कार्बन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, कोई भी एलिमेंट ले लिया। उस एलिमेंट के एक मोल में एटम्स कितने होंगे? एवोगैड्रोस नंबर मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब मान लो हमने कोई एलिमेंट ले लिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अब एक मोल में कितने एटम्स? एवोगैड्रोस नंबर मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। एक मोल में पार्टिकल्स कितने होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। वो पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब अगर हम कोई एलिमेंट ले लें तो उसके एक मोल में कितने एटम्स? एवोगैड्रोस नंबर। अब सेकंड बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मोल का जो मास होता है किसी एलिमेंट का वो कितना होगा? अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन के एक मोल का मास कितना होगा? जितना उस एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास होता है। ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 16 ग्राम। वो जो 16 ग्राम है वो कितने मोल्स का मास होगा? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल में एटम्स कितने होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर मीन्स कि इतने एटम्स का मास ऑक्सीजन के 16 ग्राम होगा। ये चीजें आपने याद रखनी है बस। एक मोल में कितने पार्टिकल्स? एवोगैड्रोस नंबर। अगर हम कोई एलिमेंट ले रहे हैं, उस एलिमेंट के एक मोल में कितने एटम्स? एवोगैड्रोस नंबर। हमने ऑक्सीजन की एग्जांपल ले ली, ऑक्सीजन के एक मोल में कितने एटम्स? एवोगैड्रोस नंबर। अब अगर आपने एक मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास पता करना है, वो कितना होगा? जितना उस एलिमेंट का, यहाँ पे हमने एलिमेंट लिया ऑक्सीजन, जितना उस एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास होगा। सो ऑक्सीजन के एक मोल का मास कितना हो गया? 16 ग्राम। ये तो हो गई एलिमेंट की बात। अब हम मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं। अगर हम कोई मॉलिक्यूल ले रहे हैं लाइक वाटर, CO2, मीथेन, कोई भी, तो उस मॉलिक्यूल के एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स? एवोगैड्रोस नंबर मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। CO2 के एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स? एवोगैड्रोस नंबर। ठीक, अब एक मोल ऑफ CO2 का मास कितना होगा? जितना CO2 का ग्राम मोलिकुलर मास है। एक मोल ऑफ CO2 का मास पता करना है, वो कितना आ जाएगा? जितना CO2 का ग्राम मोलिकुलर मास है। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन 16, 16 2 32, 44 ग्राम। अगर एक मोल का मास 44 ग्राम है, एक मोल में मोलिक्यूल्स कितने हैं? एवोगैड्रोस नंबर। इतने मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 का मास कितना आ जाएगा? 44 ग्राम। ये अगला पॉइंट डिस्कस किया है। ठीक है, अगर हम कोई मॉलिक्यूल ले रहे हैं लाइक CO2 वाटर, उसके एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स? एवोगैड्रोस नंबर। CO2 एक मोल का मास कितना? जितना CO2 का ग्राम मोलिकुलर मास है। यही मेन पॉइंट्स है जो आपने मोल कॉन्सेप्ट में याद रखने हैं। एक मोल में कितने पार्टिकल्स? एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। ये पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसके एक मोल में कितने एटम्स? एवोगैड्रोस नंबर। उसका एक मोल का मास कितना? जितना उस एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास। अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल गिवन है, उसके एक मॉलिक्यूल का, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे एक मोल में? एवोगैड्रोस नंबर। और एक मोल का मास कितना? जितना उस मॉलिक्यूल का ग्राम मोलिकुलर मास है। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला भी लिखा है। नंबर ऑफ मोल्स, अगर आपके पास कोई एलिमेंट गिवन है तो जितना उसका गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। और अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास।
ठीक है, ये है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, अगर कोई एलिमेंट गिवन है और अगर कोई मॉलिक्यूल गिवन है फिर यहाँ पर आ जाएगा मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पे एक मैंने शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है कि अगर आपके पास मोल्स गिवन है और आपने मास निकालना है तो आपने मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना है बाय मॉलिक्यूलर मास, और अगर आपके पास मास गिवन है आपने मोल्स निकालने हैं तो आपने डिवाइड करना है बाय मॉलिक्यूलर वेट। सिमिलरली आपके पास मोल्स गिवन है, आपने नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं, आपने मल्टीप्लाई करना है बाय एवोगैड्रोस नंबर। आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है, मोल्स निकालने हैं, आपने डिवाइड करना है विद एवोगैड्रोस नंबर। ये शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है, ठीक है, इसके भी ध्यान देना है। मोल्स गिवन, मास निकालना, मल्टीप्लाई करो बाय मॉलिक्यूलर वेट, मास गिवन, मोल्स निकालना, डिवाइड करो बाय मॉलिक्यूलर वेट। सिमिलरली मोल्स गिवन, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने, मल्टीप्लाई करो बाय एवोगैड्रोस नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन, मोल्स निकालने हैं, डिवाइड करो बाय एवोगैड्रोस नंबर। सो ये मेन चीजें हैं जो आपने मोल कॉन्सेप्ट में याद रखनी है। एक मोल में कितने पार्टिकल्स, एवोगैड्रोस नंबर, कोई एलिमेंट गिवन है उसके एक मोल में कितने एटम्स, एवोगैड्रोस नंबर, कोई एलिमेंट गिवन है उसके एक मोल का मास कितना हो जाएगा, जितना उतना ग्राम एटॉमिक मास है, कोई मॉलिक्यूल गिवन है उसके एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रोस नंबर, उस मॉलिक्यूल के एक मोल का मास कितना हो जाएगा, एवोगैड्रोस नंबर। और नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेंगे? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास अगर एलिमेंट है, और अगर कोई मॉलिक्यूल है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।